बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन दिनों में मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान की वीडियो ने पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया और वो आनन फानन आल वर्ल्ड के अंदर तकरीबन वो वायरल हो गई। इस दौरान पाकिस्तान का बजट भी पेश हुआ और पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर खूब हंगामा आराई हुई, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी शायद ऐसा ना हुआ हो। और इसी दौरान कोयटा की असम्बली के अंदर भी मार कुटाई का वाक़या पेश आया। शायद ऐसा भी वाक़या कोयटा की असम्बली के अंदर भी पहले कभी ना हुआ हो, लेकिन मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान की वीडियो ने इन सब वाक़यात को ऐसे समझे कि मात दे दी और सबको नीचे दबा दिया। और मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। उसकी कुछ वजूहात तो ये थी, सबसे पहली वजह उसमें यह थी कि एक मजहबी शख्सियत थी और फिर शेखुल हदीस थे, उसके बाद सफ़ेद रीश थे। तो उनकी वीडियो ने मजहबी तबके के लिए बहुत ज़्यादा वो बदनामी का सबब भी बनी और मजहबी तबके को दीवार से लगाने की कोशिश की। इस दौरान बहुत सारे लोगों ने प्रोपोगंडे की पूरी एक मुहिम जो है ना वो शुरू कर दी। मज़ीद बात करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि माई मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। तो व्यूअर्स, बात ऐसे है कि अब जिस हद तक ये बात चली गई है, अब तमाम यानी देवबंदी मसलक के जो अकाबरीन हैं उनमें से खुसूसन वो हज़रात जिनके साथ मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान का ताल्लुक़ था। सबसे पहला तो वो जामिया मंजूरुल इस्लामिया के उस्ताद थे, तो उसके बाद वफाकुल मदारस के लाहौर के मसऊल थे, ज़िम्मेदार थे। और तीसरे नंबर पे वो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के लाहौर के सीनियर नायब अमीर भी थे। तो इन तीन हज़रात को तो तीनों हज़रात को चाहिए कि वो भी अपनी तमाम तर तवज्जो इसी तरफ मबजूल करें और FIR दर्ज होने के बाद मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान के केस की पूरी तफ्तीश के लिए उनको चाहिए कि वो हज़रात भी पूरी तवज्जो दें और इस तफ्तीश का क्या रिज़ल्ट निकलता है वो भी आवाम के सामने लाना चाहिए। मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान के इस केस की आड़ के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने मस्जिद को और मदारस को निशाना बनाया, दाढ़ी को और पगड़ी को निशाना बनाया और इनका इंतहा की सतह तक मजाक उड़ाया गया और दाढ़ी और पगड़ी वाले को इंतहाई गंदी गलीज़ उनके ख़िलाफ़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई और यहाँ तक कहा गया कि ये मदारस हैं ही ऐसे, इनको बंद कर देना चाहिए। हम ये बात नहीं करते कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या होता है, कॉलेज़ के अंदर क्या होता है और हॉस्पिटल्स के अंदर क्या होता है, क्या क्या वहाँ भी गोल खिलाए जाते हैं। हमारा मुतालबा ये है, हम ये चाहते हैं कि अगर मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान ने ये जो जुर्म किया है, इसको तमाम मजहबी तबके को चाहिए कि वो अपनी पूरी जद्दोजहद करके इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। उनको करार वाक़या जो सज़ा है शरी सज़ा, और शरी सज़ा का पाकिस्तान के अंदर जो इब्तदा है वो मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान के केस से शुरू की जाए। और ये जो अकाबरीन हैं जिनको मसलन उनके अमीर थे मौलाना फजलुर रहमान साहब और वफाकुल मदारस के नाज़िम आला कारी मोहम्मद हनीफ़ जलंधरी साहब और जो मंजूरुल इस्लामिया के मुहतमिम हैं हज़रत मौलाना पीर असदुल्ला फ़ारूक साहब, इनको चाहिए कि ये भी पूरा ताउन करें पुलिस के साथ और इदारों को इदारों के साथ मुकम्मल तौर पे उनकी जो भी उनको हेल्प चाहिए, इनकी जो भी शवाहद चाहिए, जो भी इनकी ज़रूरत पड़े, ये लोग वहाँ जाएं और उसमें शामिल रहें केस के अंदर, ताकि सारा उसका जो पंजाबी में कहते हैं कट्टी कटा जो ना वो निकल जाए और पता चल जाए। मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान का जुर्म है तो सज़ा उसको शरी सज़ा का मुतालबा किया जाए। जैसे कि वो अहले हदीस मसलक के हशाम लाई ज़हीर अल्लामा एहसान लाई ज़हीर शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बेटे ने कहा कि उनको मीनार पाकिस्तान पे खड़ा करके उनको गिरा दिया जाए, क्योंकि इनकी सज़ा शरई तौर पर तो यही है कि दीवार के ऊपर खड़ा करके गिरा दिया जाए या दीवार उसके ऊपर गिरा दी जाए, पहाड़ के ऊपर खड़ा करके धक्का दे दिया जाए। तो बेहतर यह है कि मीनार पाकिस्तान पे खड़ा करके धक्का दे दिया जाए। लेकिन साथ साथ ही बात यह है कि जैसे कि सब लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं कि जो साबर शाह है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ
कि साबर शाह की भी पूरी तफ्तीश की जाए कि वो 3 साल तक उसकी खामोशी की वजूहात क्या थी। 3 साल तक तो जो मनकूहा बीवी होती है उसके साथ भी कई इंसान के कई बार हालात बिगड़ जाते हैं, और साबर शाह का इतना कैसा मजबूत ताल्लुक़ था कि 3 साल के अंदर उनके ताल्लुक़ में दरार भी नहीं पड़ी, और ज़बरदस्ती भी कैसे, वो बेरिश भी नहीं है, उसकी भी दाढ़ी है और वो भी आकिल बालिग है। अगर वो रज़ामंदी के साथ उसका ये सारा सिलसिला चलता रहा तो उसकी सज़ा क्या बनती है, ये भी उलमा को तजवीज़ करनी चाहिए। और ये छोटा सा वाक़या नहीं है कि जिस पे मौलाना फजलुर रहमान साहब या कारी हनीफ जलंधरी साहब या दूसरे काबिरीन या वफाक के दूसरे काबिरीन इसको इग्नोर कर दें। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, इग्नोर करने वाली बात ही नहीं। ये मसाजिद और मदारस के दिफा की बात है, मदारस और मसाजिद के तकद्दुस की बात है, सुन्नत रसूल के हया की बात है, इसके दिफा की बात है। तो लिहाजा तमाम अकाबिरीन को चाहिए कि मुफ्ती अजीज़ुर रहमान को भी उनके अंजाम तक पहुँचाएँ और हुकूमत वक़्त से शरई सज़ा देने का मुतालबा किया जाए। बल्कि मुतालबा नहीं, तमाम जमातों को इस पर एहतजाज करना पड़े तो एहतजाज भी किया जाए कि शरई सज़ा का तलाक इब्तदा वो मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के केस से की जाए। और उसके साथ साबर शाह जो है, साबर शाह को भी जो उसकी सज़ा बनती है उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए कि 3 साल तक वो उसके बकौल के वो इस्तेमाल होता रहा, और 3 सालों के अंदर हर जुमे का वो कहता कि हर जुमे वाले दिन जो है ना वो वहाँ मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के पास जाता रहा। मैं सारी बात खुल के इसलिए नहीं करना चाहता कि सुनने वाले तमाम लोग होते हैं इसमें, मेल और फीमेल सब लोग सुनते हैं, तो जो समझने वाले लोग हैं वो ये सारी बात को समझते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर साबर शाह की जो खामोशी है उसकी खामोशी की वजूहात क्या हैं, क्या पाकिस्तान में और मदारस नहीं है? लाखों लोग मदारस के अंदर पढ़ते हैं, और मदारस की जो खिदमात हैं उसको तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी तस्लीम कर चुका है कि ये पाकिस्तान के अंदर वेलफेयर इदारा है जो किसी से कोई पैसा नहीं लेता पढ़ने वालों से, और उनकी तमाम ज़रूरियात को भी पूरा करता है, उनके रोटी कपड़ा और रिहाइश का बंदोबस्त करता है। गरीब तलबा को वजीफ़े दिए जाते हैं और ये लोग सोसाइटी के अंदर आकर दीन की तबलीग करते हैं। सारे लोग तो ऐसे नहीं हैं। अगर एक मुफ्ती अजीज़ुर रहमान गलत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा मदरसा गलत है, और अगर एक ये मदरसे के अंदर वाक़या हुआ है तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि पाकिस्तान के तमाम मदारस में ऐसा होता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, और ना ही कभी हमने ये कहा कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी में हुआ तो लिहाजा यूनिवर्सिटियाँ ही बंद कर दी जाएँ। कॉलेज के अंदर ये होता है तो कॉलेज को बंद कर दिया जाए, और अगर हॉस्पिटल के अंदर ऐसे वाक़यात होते हैं तो हॉस्पिटलों को बंद कर दिया जाए। अभी कल ही किला दीदार सिंह के अंदर एक 11 साल बच्ची के साथ ज़्यादती हुई, उसको मार के खेतों के अंदर फेंक दिया। तो हम क्या कहें कि किला दीदार सिंह के लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाए, या किला दीदार सिंह शहर को सील कर दिया जाए? किला दीदार सिंह के जो लोग हैं उनको सबको सज़ा दे दी जाए? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, और ऐसा किसी भी सूरत नहीं होता। लिहाजा अगर एक मदरसे के अंदर ये वाक़या हुआ तो वो एक फ़र्द का वाक़या है, उस फ़र्द को ही सज़ा मिलनी चाहिए। और इसके लिए मसलक के खुसूसन लोग अकाबरीन और वो 3 लोग जिस मदरसे में वो मुदर्रस थे, उसके अलावा जिस जमात के वो नायब अमीर थे और वफाकुल मदारस के वो मसऊल थे, इन तीनों को तो कम अज़ कम जद्दोजहद करनी चाहिए कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और पूरी दुनिया को बतलाया जाए कि मजहबी लोगों के अंदर अगर कोई एक बंदा गंदा था तो उसके लिए पूरे लोगों ने कोशिश की और जद्दोजहद करके इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। और साथ साथ जो तफ्तीश हो उसको भी मंजर-ए-आम पे लाना चाहिए। इदारों को भी चाहिए कि इदारे भी बताएँ कि साबर शाह इस काम में किस हद तक मुलव्वस था। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये वाक़या ऐसा ही चलता रहा और लिबरल्स और इस्लाम के दुश्मन और मजहबी लोगों के दुश्मन जो हैं उन्होंने अगर मजहबी तबके के ख़िलाफ़ ऐसे ही प्रोपेगेंडा जारी रखा, तो यह जो लिबरल्स आंटियाँ हैं और ये जो औरत मार्च वाली आंटियाँ हैं और इनके साथ जो इनके साथी हैं वो भरपूर मुहिम चलाएँगे, और वो कल को ये भी कहेंगे कि ये तो फितरती चीज़ है। और यूरोप के अंदर बाकायदा हम जिन्स परस्ती का कानून मौजूद है, उनको हुकूक हासिल हैं, और ये तो साबर शाह ने रजामंदी से किया, तो लिहाजा साबर शाह को कोई सज़ा भी नहीं होनी चाहिए। और मुमकिन है कि एक और मलाला बनाने की कोशिश की जाए, जैसे मलाला चली गई और वो एजेंटों के अंदर गैरों के हाथों में खेल रही है और वो तरह तरह के बयानात देती है। कभी वो कहते हैं निकाह की, मुझे समझ नहीं आती कि निकाह पेपर पे साइन करने क्यों ज़रूरी हैं, और भी बहुत सारी उसकी चीज़ें हैं, वह यहाँ मौका नहीं है उस हवाले से बात करने का। लेकिन मुझे ये खदशा है कि अगर ये केस ऐसे ही चलता रहा और मजहबी लोगों ने इस पर तवज्जो ना की
और मजहबी लोगों ने इसकी पूरी पैरवी ना की तो मुमकिन है आने वाले दिनों के अंदर मलाला को भी एक और साथी मिल जाए और मगरबी दुनिया मलाला की जगह पे, क्योंकि मलाला फीमेल है, पाकिस्तान के अंदर उसकी कामयाबी के इम्कान भी कम हैं, और फिर मजहबी तबके से एक बंदे को उठा लिया जाए, उसको बाहर लेके चले जाएं, जैसा कि वो कह रहा है कि मेरी जान को ख़तरा है। उसकी जान के ख़तरे कहें कि उसकी जान को ख़तरा है, लिहाजा हम इसको आउट ऑफ कंट्री लेके जा रहे हैं, वहाँ जाके फिर उसको भी तैयार करें और फिर यही साबर शाह मजहबी तबके का दुश्मन बन जाए और मजहबी तबके को दीवार से लगाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए, मदारस को बदनाम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए, मसाजिद को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, दाढ़ी के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल किया जाए और पता नहीं इससे क्या क्या काम लिया जाए। तो मैं ये तमाम अपने बुज़ुर्गों से, वफ़ाकुल मदारस से, मजहबी जमातों के कायदीन से, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस तमाम कातिब फ़िक्र के जय्यद उलमा इकराम से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप हजरात इस केस के लिए अपना वक़्त निकालें और इस केस की वजह से जिसकी जो सज़ा बनती है वो सज़ा दिलवाई जाए और एक और मलाला पाकिस्तान में ना बनाई जाए। ना पाकिस्तान में ऐसे लोगों की मज़ीद गुंजाइश है, जो मलाला बन गई वो चली गई और किसी की गुंजाइश नहीं। लिहाजा तमाम मजहबी लोगों को इसके लिए पूरी कुव्वत के साथ काम करना चाहिए और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर शरई सज़ा दिलवानी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।